इनकम टैक्स और जीएसटी में आई एक बड़ी अपडेट। क्या है ये नई अपडेट? आइए बात करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इन दोनों अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले इनकम टैक्स अपडेट। सीबीडीटी द्वारा 29/7/2022 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। इस नोटिफिकेशन के द्वारा सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड आईटीआर के वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 1/8/2022 से प्रभावी हो गया है, यानी अब 1/8/2022 को या उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड आईटीआर्स को 30 दिन के अंदर वेरीफाई करवाना होगा। इस नोटिफिकेशन में यह भी क्लियर कर दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन के लागू होने की डेट से पहले यानी 1/8/22 से पहले जो भी आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किए गए थे उनके वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट पहले की तरह 120 दिन ही रहेगी। अतः इससे साफ है कि 31 जुलाई 2022 तक जो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी, जो भी आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर सबमिट हुए हैं उनका वेरिफिकेशन 120 दिन में करवाया जा सकेगा। लेकिन अगर कोई आईटीआर लेट फाइलिंग फीस के साथ 1/8/2022 को या उसके बाद फाइल किया जाता है तो ऐसे आईटीआर को 30 दिन के विद इन वेरीफाई करवाना जरूरी होगा। आईटीआर पोर्टल पर सबमिट होने के बाद आईटीआर वी फॉर्म जनरेट होता है, जो इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। इस आईटीआर वी को हम दो तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं। एक आईटीआर वी की फिजिकल कॉपी सीबीसी बेंगलोर में सेंड करके या आधार ओटीपी से ई वेरीफाई करवाकर। इस सर्कुलर के अनुसार 30 दिन की समय सीमा निकल जाने के बाद अगर आईटीआर को ई वेरीफाई या फिजिकल कॉपी भेजकर वेरीफाई करवाया जाता है तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने की डेट को आईटीआर फाइल होने की डेट माना जाएगा और लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के सभी कॉन्सिक्वेंसेस उस केस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी मतलब साफ है कि अब 1/8/2022 के बाद भरे जाने वाले सभी आईटीआर्स का वेरिफिकेशन 30 डेज के विद इन हो जाना चाहिए, ताकि इस संबंध में होने वाली किसी भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस से बचा जा सके। अब बात करते हैं जीएसटी में एक बड़ी अपडेट की, जो 1/10/2022 से इम्प्लीमेंट होने जा रही है। 1/8/22 को इशू किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ई इनवॉइस की टर्नओवर लिमिट को अब रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी 2017-18 से लेकर 21-22 तक के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा। ई इनवॉइसिंग की टर्नओवर लिमिट को टाइम टू टाइम रिड्यूस किया गया है। सबसे पहले 1/10/2020 से जब ई इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसकी टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ रखी गई थी, जिससे 1/1/2021 से 100 करोड़, 1/4/21 से 50 करोड़, 1/4/22 से 20 करोड़ और अब 1 अगस्त को इशू किए गए नोटिफिकेशन द्वारा 1/10/22 से 10 करोड़ कर दिया गया है। ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस पर ही एप्लीकेबल है। B2C या एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये थी जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना। टैक्स की दुनिया से रिलेटेड ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, डिस्कशंस, क्वेरी रेजोल्यूशंस और टैक्स नॉलेज के लिए देखते रहिए द टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।